हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि शैवालों से संबंधित है, यानी एल्गी से संबंधित है, जिसमें कि एल्गी के आज हम लोग आर्थिक महत्व को यानी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को यहाँ पर समझने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट रहता है। तो शैवाल की बात करते हैं। शैवाल के बारे में हमने पिछले सेशन में बता दिया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जरूर देख लें आप लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि शैवालों में शैवालों का क्या आर्थिक महत्व है, क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि शैवाल जो होते हैं बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं। अगर पादप जगत की बात आती है तो इन प्लांट्स का नाम आप सबसे पहले लेते हैं, और इनकी बॉडी स्पेशली मैंने बता ही दिया था कि थैलॉइड होती है, यानी इनकी बॉडी थैलस के रूप में पाई जाती है। रूट लीफ स्टेम यहाँ पर एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको थैलस कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी शैवाल होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि जब पादपों की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले जो पादप आए हैं जो कि जलीय पादप हुए थे। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले अगर जो प्लांट्स का ओरिजिनेशन हुआ है, अगर प्लांट्स बने हैं तो वो जल में बने हैं। तो इसलिए जितने भी शैवाल होते हैं वो अधिकतर जलीय कैरेक्टर के होते हैं या जलीय लक्षण के होते हैं, इसलिए कह सकते हैं आप इसको। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसके क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर शैवाल के आर्थिक महत्व को यहाँ पर समझ लेते हैं कि शैवाल हमारे लिए या अन्य जंतुओं के लिए किस तरीके से लाभकारी होता है और किस तरीके से हानिकारक होता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट यहाँ पर देखेंगे, यूजफुल एस्पेक्ट भी देखेंगे और हार्मफुल एस्पेक्ट देखेंगे, दोनों के दोनों देखेंगे। और एक बात यहाँ पर स्पेशली मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर सारी क्लासेस आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। तो हम लोग देख लेते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। ठीक, जैसा कि प्री हिस्ट्रिक पीरियड से अगर बात करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो तब से शैवालों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यूजफुल एस्पेक्ट में, कह सकते हैं। जिसमें कि शैवालों का जो यूज है अलग अलग पैमाने पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, कह सकते हैं। कोई फूड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से यूजफुल एक्टिविटीज ये शो कराता है, कहने करते हैं। तो यहाँ पर ये लिख भी रखा है मैंने कि प्रागैतिहासिक काल से मानव शैवालों का विभिन्न रूप से प्रयोग कर रहा है, और मानव के बौद्धिक विकास एवं असीमित एवं अनंत आवश्यकताओं के कारण शैवालों के महत्व में भी वृद्धि हुई है। यानी अलग अलग तरीके से शैवालों का यूज किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, कह सकते हैं। जैसे कि अगर यूजफुल एस्पेक्ट की बात करें तो शैवालों का यूज भोजन के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, कृषि में भी बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल लेवल पर इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि शैवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं, कह सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं शैवाल को आप काई के नाम से भी जानते हैं। काई जो आप पानी में देखते हैं ना, तो पानी में इस तरीके से आपको जब तालाब वगैरह आप देखते हैं तो उसमें कुछ तरीके से ग्रीन ग्रीन कलरफुल या स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाती हैं, जो कि एक्चुअल में ये शैवाल ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ लेते हैं कि शैवाल का क्या आर्थिक महत्व है, यानी ये मानव के लिए किस तरीके से लाभकारी है और हानिकारक एस्पेक्ट शो करता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ, शैवालों के लाभप्रद उपयोग पहले हम लोग देखेंगे। बेनिफिशियल यूजेस ऑफ एल्गी। यहाँ पर एक बात याद रखिए और कि हम यहाँ पर जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको इंग्लिश में भी नोट्स आपको मिल रहा है, और आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी नोट्स मिल रहा है। तो जो बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं तो उसको वो लोग इंग्लिश का यूज करें, इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है, और जो बच्चे हिंदी में चाहते हैं वो लोग हिंदी में यहाँ पर पढ़ लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। शोधों के अनुसार यानी रिसर्च के अनुसार या स्पष्ट किया गया या आधार पर स्पष्ट किया गया कि शैवाल भोजन, औषधि, कृषि व उद्योगों आदि क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी होते हैं। यानी कहने का अर्थ है शैवाल को भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ औषधियां भी बनाई जाती हैं, कुछ शैवाल ऐसे हैं, और कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि कृषि में भी योगदान देते हैं, यानी खेतों में भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर उनसे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन
या एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं शैवाल से संबंधित कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यूजफुल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहला यूजफुल एस्पेक्ट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि पहला यूजफुल एस्पेक्ट क्या है। तो पहला यूजफुल एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यूजफुल एस्पेक्ट, पहला यूजफुल एस्पेक्ट क्या हो सकता है। ठीक, तो पहला यूजफुल एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो आगे देख लेते हैं कि यूजफुल एस्पेक्ट क्या हो सकता है शैवाल का। तो पहले में हम लोग कुछ ऐसे शैवाल है जिनका हम इस्तेमाल फूड के रूप में करते हैं, भोजन, अलग अलग क्षेत्रों में भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर यूजफुल एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे भोजन के रूप में, यानी शैवाल की अनेक जातियां भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक यौगिक एवं विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यानी कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जिसमें कि जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चीन की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, या जो कुछ आइसलैंड है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, वहां पर फूड के रूप में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है शैवालों को, कह सकते हैं भोजन के रूप में। जैसे आप साग का सेवन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से शैवालों का भी साग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इनका यूज सलाद के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शैवालों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, और विटामिन भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, जिसके कारण इसको फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो लिखा भी है शैवालों में विटामिन ए, सी, डी, ई, यानी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये इतनी विटामिन जो होती हैं ये शैवालों के अंदर पाई जाती हैं। और लिखा है शैवालों का भोजन के रूप में प्रयोग विश्व में सर्वाधिक जापान में होता है। अगर जापान की बात करते हैं तो जापान में सर्वाधिक मात्रा में जो है शैवाल का भोजन के रूप में सेवन किया जाता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और एक आगे की बात करते हैं, करा आयरलैंड में शैवाल कौन सा शैवाल, कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक नामक शैवाल है, इसको सुखाकर खाया जाता है। याद रखिए, आयरलैंड में एक शैवाल है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसको सुखाकर खाया जाता है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पीजीटी, टीजीटी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में भी अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन शैवाल से आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट को आपको पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है करा एलेरिया एस्कुलेंटा एक शैवाल का नाम है, जो कि आयरलैंड में और डेनमार्क में बहुत भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है, कहने करता है। ठीक है, तो इसको भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला है नॉस्टॉक एक शैवाल का नाम है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एलगी है, जो कि चीन में खाया जाता है। कहां पर खाया जाता है? चीन में खाया जाता है, याद रखिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और भी शैवाल हैं जिनका इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे कि पोरफायरा अल्बा, इंटीरोमार्फा, ये कुछ शैवाल हैं जिनको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनका यूज भोजन में किया एज ए फूड में करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे एस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप जरूर देखिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका शैवालों में यूजफुल एस्पेक्ट में, कह सकते हैं। तो यूजफुल एस्पेक्ट में अगला है चारे के रूप में, यानी कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जिनको हम फोडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी गाय बैल बकरी जो भी चारा जो खाती है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है, कहने का अर्थ है। जैसे कि नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका, न्यूजीलैंड आदि देशों में समुद्री शैवालों का चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो जानवर होते हैं उनके चारे के रूप में कुछ शैवालों का इस्तेमाल किया जाता है, कहने का अर्थ है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि बहुत सी मछलियां लिंगविया एक शैवाल का नाम है। ठीक है, तो इसको ये खाती हैं, कहने का अर्थ है। लिंगविया शैवालों पर आश्रित रहती है बहुत सारी मछलियां जो हैं। और अगर अन्य देशों की बात करते हैं तो कुछ लाल शैवाल जो होते हैं भेड़ों और मुर्गियों के लिए भोजन के रूप में शैवालों का इस्तेमाल किया जाता है, अन्य देशों में कह सकते हैं, जो रेड एल्गीज जो होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ लिखा है लेमिनेरिया एंड फ्यूकस, लेमिनेरिया और फ्यूकस जो आपके शैवाल है, इन शैवालों का
यूज जो है चारे के रूप में गाय और बैलों को दिया जाता है। कहने का मतलब है गाय तथा बैलों को खिलाया जाता है। ठीक, उसी तरीके से सारगासम नाम का जो शैवाल है जो कि चीन में चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जानवरों को चारे के रूप में दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे के सारे याद रखिए आप लोग। ठीक, उसके आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आगे। तो ये चारे के रूप में हो गया कि चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है उद्योगों में उपयोग। आप देखिए कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कुछ ना कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो लिखा है शैवालों का उद्योग के क्षेत्रों में या इंडस्ट्रीज में अधिक महत्व है। इनमें निम्न उत्पादों का वाणिज्यिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, वाणिज्यिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि एगार एगार आपने नाम सुना होगा। एगार एगार एक प्रोडक्ट होता है, एक उत्पाद होता है जो कि शैवालों से ही प्राप्त होता है और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा है इस एगार एगार एक पदार्थ है, एक उत्पाद है जो कि शैवालों से ही प्राप्त किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर कह सकते हैं। लिखा यह है जैली सदस्य जैसा कह सकते हैं जटिल पॉलीसैकेराइड है जो कुछ विशेष शैवालों से प्राप्त किया जाता है। इनमें मुख्य स्रोत ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम, कॉन्ड्रस तथा फिलोफोरा आदि वंश के हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल है, जिलीडियम है, कॉन्ड्रस है, फिलीफोरा है, इन शैवालों से एगार एगार नामक पदार्थ जो होता है वो प्राप्त किया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एगार एगार पदार्थ किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो आप बताएंगे ग्रेसिलेरिया से, जेलिडियम से, कॉन्ड्रस से और फिलीफोरा नामक शैवालों से ये पदार्थ प्राप्त किया जाता है। और ये जो एगार एगार जो शैवाल है, सॉरी जो पदार्थ है आपका प्रोडक्ट है, ये लाल शैवालों की सेल वॉल्स में सेल्लोज के साथ पाया जाता है। याद रखिए, यानी जो लाल शैवाल होती हैं उनमें जो सेल्लोज पाया जाता है उसमें उसी के साथ में ये एगार एगार प्रोडक्ट जो है ये पाया जाता है और आइसोलेट किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, और इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है कह सकते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो उसके आगे लिखा है कि वर्ष 1939 तक जापान एगार एगार लिखा हुआ है, एगार एगार लिखा होना चाहिए। एगार एगार एक सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी सबसे ज्यादा अगर एगार एगार का उत्पादन करता है तो वो जापान है कह सकते हैं, 1939 तक कह सकते हैं। अब तो बहुत सारे कंट्रीज में एगार एगार प्रोडक्ट बनाया जाता है, अब तो बहुत सारे उत्पादक देश हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एगार एगार नामक पदार्थ को कह सकते हैं। तो वर्ष 1939 तक जापान एगार एगार का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। यह एक जिलेटिनी पदार्थ है, जिलेटिन का बना एक पदार्थ है। इसमें स्वच्छ नाइट्रोजन होता है और इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और इसका गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका गलनांक 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य होता है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ठीक है, इसके बीच हो सकता है। अच्छा, इसको निकाला कैसे जाता है शैवालों से, तो निष्कर्षण लिखा हुआ। निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन, यानी किस तरीके से इस एगार एगार पदार्थ जो है निकाला जाता है शैवालों से कह सकते हैं। तो लिखा है शैवालों का निष्कर्षण पानी में उबाल कर किया जाता है और कम तापमान पर एगार एगार ओस में परिवर्तित हो जाता है, और ओस में परिवर्तित होकर जो ओस जो होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि एगार एगार नामक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इसका इस्तेमाल धातुओं के लेपन में किया जाता है, यानी प्रसाधन में किया जाता है, कपड़ा में किया जाता है, कपड़ा बनाने में, उद्योगों में किया जाता है, उद्योगों में स्थायी कारक के रूप में किया जाता है। स्थायी कारक मतलब इसको आप कहने का मतलब स्टेबलाइजर के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। उसी के साथ साथ औषधि व चमड़े उद्योग में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक पैमाने में किया जाता है कहने का अर्थ है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शैवाल से संबंधित कह सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैरागिनिन, जो कि कैरागिनिन भी एक पदार्थ है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर शैवालों से प्राप्त किया जाता है, और जो लाल शैवाल होते हैं आपके स्पेशली उन्हीं से ज्यादातर प्राप्त किया जाता है, रेड एल्गी से। कह रहा है इसका मुख्य स्रोत लाल शैवाल
कॉन्ड्रस और कोरडस, दो शैवाल हैं, ठीक है, उनसे ये ज्यादातर प्राप्त किया जाता है। कॉन्ड्रस एल्गीज और कर्डस एल्गीज, दो एल्गीज होते हैं, तो उनसे ये अधिकतर प्राप्त किया जाता है। यह इन शैवालों की कोशिका भित्तियों में, सेल वॉल में पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स हैं। यानी जो कैरागिनिन जो होता है ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं एक्चुअल में, जो कि सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो रेड एल्गीज होते हैं उनमें जो सेल वॉल पाई जाती है, उसमें जो पॉलीसैकेराइड पाया जाता है उसमें ये उपस्थित होता है कैरागिनिन, और इसका इस्तेमाल भोजन में किया जाता है, कपड़ा में किया जाता है और उद्योगों में भी किया जाता है। और साथ साथ कैरागिनिन जो पदार्थ है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर शैवालों से प्राप्त किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल खांसी में भी किया जाता है और पेंट उद्योग में भी। यानी जो पेंट वगैरह जो आप दीवारों पर पेंट करवाते हैं या तरह तरह के पेंट जो होते हैं, उस पेंट्स में इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक पैमाने पर किया जाता है। अगला शैवाल है लैमिनेरिया, जिससे कि ब्रोमीन और आयोडीन प्राप्त किया जाता है। शैवाल, ये कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि ब्रोमीन और आयोडीन किन शैवालों से प्राप्त किया जाता है। तो लैमिनेरिया एक शैवाल है, तो उससे ब्रोमीन और आयोडीन प्राप्त किया जाता है, याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये कुछ यूजफुल एस्पेक्ट हैं जो कि हमने अभी बताए हैं। उसी के साथ साथ आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कृषि उपयोग में। कृषि उपयोग में कुछ शैवालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप कह सकते हैं नीले हरे शैवाल कह सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल जो है कृषि उपयोग में भी किया जाता है। और ये नेचुरली, पहली बात तो धान के खेतों में या जो जहां पर ये पॉसिबिलिटीज इनकी होती हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। तो लिखा है कृषि उपयोग में, यानी यूज इन एग्रीकल्चर करा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया, कवक, शैवाल तथा दूसरे अन्य सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है, और यह यौगिक मृदा की क्षमता यानी जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाते हैं, याद रखिए। उसी के साथ साथ इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एलोसिरा एक शैवाल का नाम है जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन सा एल्गी है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये इंडिया के अंदर धान के खेतों में पाया जाता है। उसी तरीके से जापान में एक शैवाल पाया जाता है टॉलिप्ट्रिक्स एक शैवाल है जो कि जापान में धान के खेतों में पाया जाता है, और ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। तो ओलोसिरा इंडिया के अंदर धान के खेतों में पाया जाता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। उसी तरीके से टॉलिप्ट्रिक्स जो आपका शैवाल है ये भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। उसी के साथ साथ नॉस्टॉक, एनाविना, साइटोनीमा, ये भी कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। ठीक, क्लियर। आगे देख लेते हैं, नंबर 5 है औषधि रूप में। अब शैवालों का कुछ शैवाल ऐसे भी जिनसे कि औषधियां भी प्राप्त की जाती हैं, औषधियां भी बनाई जाती हैं। लिखा है एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर कह सकते हैं, एक कोशिकीय हरित शैवाल क्लोरेला एक शैवाल का नाम है। इससे एक एंटीबायोटिक का संश्लेषण किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है जिसको आप क्लोरेलिन के नाम से जानते हैं। तो एक क्लोरेला नामक शैवाल है जिससे कि क्लोरेलिन नामक जो है प्रोडक्ट बनाया, एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक है, जो कि जिसका इस्तेमाल आप मेडिसिन में करते हैं। ठीक, उसी के साथ साथ कारा और नाइटिला नामक एक शैवाल होते हैं जो कि जो तालाबों में उपस्थित जो मच्छर वगैरह जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, और ये मच्छरों की रोकथाम में उपयोगी होते हैं। तो यानी कारा और नाइटिला का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है मच्छरों को भगाने में, कह सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कि भूमि में सुधार करते हैं, यानी बंजर जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं, यानी उर्वर बना देते हैं। या तो कहने करता है कह रहा वर्षा ऋतु में नॉस्टॉक और साइटोनीमा एक तरीके के नीले हरे शैवाल होते हैं, और एनाविना नीले हरे शैवाल हैं। ये क्या करते हैं? ऊसर भूमि की सतह पर वृद्धि करते हैं। ऊसर मतलब जो ऐसी भूमि जैसे कि जो कि वेस्टलैंड आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऊसर मतलब ऐसी भूमि जो कि किसी भी काम की नहीं होती है, वहां पर ये वृद्धि करते हैं और वहां पर ये भूमि में सुधार लाते हैं, भूमि की उर्वर क्षमता बढ़ाते हैं जिससे कि प्लांट्स उग सकें वहां पर, कह सकते हैं। और इन शैवालों के कारण भूमि का जो पीएच जो होता है वो 9.7 से 7.6 तक हो जाता है, ठीक है। और तथा इसकी जल रोकने
रोक सकने की क्षमता 40% तक बढ़ जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा 30% से 38% तक वृद्धि होती है। कहने का मतलब है ये मिट्टी को कटने से भी हेल्प करते हैं, ठीक। उसी के साथ साथ पानी को भी रोकते हैं, उसी के साथ साथ ये नाइट्रोजन की भी मात्रा को बढ़ाते हैं भूमि के अंदर, तो इसलिए भूमि में सुधार हो सकता है इन शैवालों की हेल्प से, ठीक। अगला है जैविक शोध में, यानी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनका बायोलॉजी में रिसर्च लेवल पर स्टडी किया जाता है, कहने करता है। लिखा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण एवं दूसरी जैविक क्रियाओं पर एक कोशिकीय क्लोरेला नामक शैवाल है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर इसका कारण है कि इन पर किए जाने वाले या किए गए प्रयोग आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके वृद्धि की गति उच्च पौधों की अपेक्षा अधिक होती है और अंतरिक्ष में यात्री क्लोरेला का यूज भोजन व ऑक्सीजन के रूप में या ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में करते हैं। तो क्लोरेला का बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फूड पाया जाता है और ऑक्सीजन लेवल पाया जाता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल रिसर्च में भी किया जाता है, जैविक शोधों में भी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अब देखिए कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक का अर्थ है कि हानि पहुंचाते हैं, यानी कुछ प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि हरित शैवाल यानी ग्रीन शैवाल। सेफिलुरोस नामक एक शैवाल है, ठीक है, जो कि चाय की पत्तियों और आम की पत्तियों पर पाया जाता है। तो सेफिलुरोस कुछ पौधों की पत्तियों पर पाया जाने वाला परजीवी यानी पैरासाइट है। इसकी जाति सेफिलुरोस विरिसेंस आम की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त यह चाय में रेड रस्ट यानी लाल किट रोग पैदा करता है आम की पत्तियों में और चाय की पत्तियों में। उसी के साथ साथ हार्वी येला नाम का एक शैवाल है जो कि रंगहीन परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो कि अन्य शैवालों जो दूसरे शैवाल जो होते हैं उन पर और पादपों पर जो है परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो कि आम की पत्तियों के ऊपर और चाय की पत्तियों के ऊपर लाल किट नामक रोग भी उत्पन्न करते हैं। उसी के साथ साथ हार्वी येला नाम का जो शैवाल है आपका, एल्गी है आपका, ये अन्य पादपों के ऊपर जो है परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये कुछ शैवालों के यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट हमने भी समझे जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आर्थिक महत्व ये शैवालों के हमने अभी डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर तैयार करिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू रेगुलर वे में वीडियोस अपलोड होती रहेंगी हमारी और आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।